हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद आदित्य में। तो आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो कि इनमें हमने ऐसे प्रश्न को शामिल किया है, टॉप 10 ऐसे प्रश्न हैं जो कि यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं, यूपी बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं आज जो पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा गया है। हिंदी का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा गया है। तो हिंदी का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा गया है मैथिली शरण गुप्त जी को। किसको? मैथिली शरण गुप्त जी को। मैथिली शरण गुप्त जी को कहा गया है, मैथिली शरण गुप्त जी को। और इनका जन्म सुन लीजिए, इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886। तो आज 3 अगस्त है भी, आज इनका जन्मदिन है। 3 अगस्त 1886 को इनका जन्म हुआ था। और इनको राष्ट्रकवि की उपाधि गांधी जी ने दी थी। और इनको राष्ट्रकवि की उपाधि किस रचना से मिली थी, ये प्रश्न भी आ सकता है। इनको मैथिली शरण गुप्त जी को इनकी किस कीर्ति के कारण इनको किस कीर्ति के कारण राष्ट्रकवि की उपाधि मिली। तो इनकी जो रचना थी भारत भारती, किस क्या रचना थी? भारत भारती। इन्होंने भारत भारती में भारत माता के प्रति प्रेम का भाव दिखाया था, और जिसके कारण अंग्रेजों ने इनको जेल में डाल दिया था। इनकी इस रचना ने स्वतंत्रता संग्रामियों में एक जोश भर दिया था, और इनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तुम्हारा जो अगला प्रश्न है वो है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा महादेवी वर्मा जी को। किसको? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तुम्हारा जो अगला प्रश्न है वो है, अंधेर नगरी के रचयिता कौन हैं। अंधेर नगरी के रचयिता हैं, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, भारतेंद्र हरीशचंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंद्र हरीशचंद्र जी अंधेर नगरी के रचयिता हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है। गोदान, स्कंदगुप्त, तितली, चिंतामणि। देखिए गोदान जो है गोदान जो है ये तो उपन्यास है। उपन्यास है किसका? प्रेमचंद जी का। किसका? प्रेमचंद जी का। चिंतामणि ये शुक्ल जी की रचना है। किसकी? शुक्ल जी की रचना है। तितली जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। जो स्कंदगुप्त है ये नाटक विधा की रचना है। ये है किसका? ये है जयशंकर प्रसाद जी का। किसका? जयशंकर प्रसाद की रचना है स्कंदगुप्त। नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना निम्नलिखित लेखकों में से किसका योगदान नहीं है। देखिए काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना, क्या कह रहा है? स्थापना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का योगदान नहीं है, क्योंकि स्थापना जो की थी वो इन तीनों लेखकों ने की थी। इन तीनों लोगों ने स्थापना की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बाद में आए थे। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, अथवा फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित था। कहने का अर्थ है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कलकत्ता। क्या सही हो जाएगा? कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थापित है? कलकत्ता में स्थापित है। चलिए अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, राजा भोज का सपना रचना कीर्ति है। राजा भोज का सपना किसकी रचना है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है राजा भोज का सपना। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, कलि कौतुक, नूतन ब्रह्मचारी, प्रेम मोहिनी। तो आपको तो ये पता ही होगा शायद कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की प्रेम मोहिनी एक प्रसिद्ध रचना है। कैसी? प्रसिद्ध रचना है। तो ये तो आपको शायद पता ही हो। चलिए अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंद्र जी की है। देखिए एक प्रश्न और आ गया, भारतेंद्र जी की कौन सी रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है तितली, उसने कहा था अंधेर नगरी, नमक का दारोगा। नमक का दारोगा तो प्रेमचंद जी की है, प्रेमचंद, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। तितली जयशंकर प्रसाद जी की है। चलिए देखिए एक
उत्तर आपको और मिल गया कि तितली का अगर क्वेश्चन में आता है कि तितली किसकी रचना है तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। और नमक का दरोगा प्रेमचंद की कहानी संग्रह है। तो यहाँ पे गा ऑप्शन सही हो जाएगा, अंधेर नगरी भारतेंद्र जी की रचना है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। है कि छायावाद की रचना है भारत दुर्दशा, सुदामा, ध्रुव स्वामिनी, गरुड़ध्वज। तो ये देखिए भारत दुर्दशा तो नहीं होगा, ये भारतेंद्र जी की रचना है। किसकी? भारतेंद्र जी की। देखिए एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि भारतेंद्र दुर्दशा किसकी रचना है, तो आप क्या लगाएंगे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र लिखेंगे। तो छायावाद की जो रचना है वो है ध्रुव स्वामिनी। किसके द्वारा रचित है? ये रचित है जयशंकर, किसके? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। किसके? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा